नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जब से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का कार्य शुरू हुआ है उसके बाद से तमाम लोगों में इस चीज को लेकर के उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बॉलीवुड के मेगा स्टार कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन ने अब अयोध्या में अपना नया आशियाना बनाने का मन बना लिया है। दरअसल उन्होंने अयोध्या में करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदी है और ये राम मंदिर से महज 15 मिनट की दूरी पर है। अब इसको लेकर के लोग ये कह रहे हैं कि पूरी तरीके से अमिताभ बच्चन भी राम की भक्ति में डूब चुके हैं, तभी तो उन्होंने अयोध्या में करोड़ों की जमीन ली, वो भी मंदिर के बेहद करीब। तो भाई दूसरी ओर बात करें तो अयोध्या में जिस तरीके से राम मंदिर बन रहा है तो इससे कि आने वाले समय में वहां पर टूरिज्म भी बढ़ने वाला है, जिसको ध्यान में रखते हुए अब वहां पर होटल्स खोलने की होड़ मची हुई है। बता दें कि कई सारी कंपनियां हैं जो कि अयोध्या में लग्जरी होटल्स खोलना चाहती है, रिसोर्ट खोलना चाहती है और उसको लेकर के करोड़ों रुपए का निवेश अब तक अयोध्या में किया जा चुका है और ऑलरेडी कई सारी होटल्स को लेकर के वहां पर काम चल रही है, जो कि आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश आज की डेट में एक नया टूरिस्ट स्पॉट बन करके उभर रहा है और ऐसे में कहीं पर भी जब कोई टूरिस्ट घूमने के लिए जाता है तो उसकी पहली आवश्यकता होटल रूम होती है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब अयोध्या में भी इसके इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि जब लोग बाहर से आए तो उन्हें किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो होटल या रूम को लेकर के, जिसकी वजह से कई सारे मेगा प्रोजेक्ट वहां पर ओपन किए जा रहे हैं। बता दें कि पूरे देश में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जश्न मनाया जा रहा है। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश के बड़े बड़े सेलेब्स शामिल होंगे। खेल, राजनीति, फिल्म इंडस्ट्री से तमाम बड़ी हस्तियां इसमें शामिल होंगी। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह के गेस्ट लिस्ट में शामिल हैं। इन सब के बीच बिग बी ने अयोध्या में एक प्लॉट भी खरीद लिया है। ये प्लॉट उन्होंने मुंबई के एक डेवलपर कंपनी द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा के जरिए खरीदा है। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन का यह प्लॉट एक 7 स्टार मल्टीपर्पज एनक्लेव द सरयू में है। डेवलपर कंपनी ने इसकी ज्यादा जानकारी को रिवील नहीं किया है। हालांकि कंपनी से जुड़े सूत्रों ने इसकी कीमत और प्लॉट के साइज का खुलासा किया है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक सूत्रों ने इस प्लॉट की कीमत 14.5 करोड़ रुपए बताई है, जबकि इसका साइज 10,000 वर्ग फुट है। बता दें कि अमिताभ बच्चन का बर्थ प्लेस अयोध्या से ज्यादा दूर नहीं है। बिग बी प्रयागराज के रहने वाले हैं। प्रयागराज से अयोध्या की दूरी मात्र 5 घंटे से भी कम है। डेवलपर कंपनी ने अमिताभ बच्चन के प्लॉट खरीदने को एक माइलस्टोन बताया है। कंपनी के अध्यक्ष अभिनंदन लोढ़ा ने कहा है कि वे सरयू के पहले ग्राहक के रूप में बिग बी का वेलकम करते हैं और इसे लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हैं। बता दें कि अभिनंदन लोढ़ा ने इस दौरान यह भी बताया कि द सरयू एनक्लेव राम मंदिर से लगभग 15 मिनट की दूरी पर है और अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से मात्र 30 मिनट की दूरी पर है। उन्होंने कहा कि हमारी अयोध्या परियोजना में उनका निवेश शहर की आर्थिक क्षमता में विश्वास और इसकी आध्यात्मिक विरासत के प्रति गहरी सराहना को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि बिग बी का सहयोग इस प्रोजेक्ट को अयोध्या के वैश्विक आध्यात्मिक महत्व के प्रतीक में बदल देगा। यानी कि उनका कहना यह है कि जिस तरीके से अमिताभ बच्चन ने वहां पर प्लॉट खरीदा है और अयोध्या की जो लोकप्रियता है इसे और भी ज्यादा बढ़ा दी है, इसे जाहिर तौर पर आने वाले समय में और भी ज्यादा लोग जो है वहां पर प्लॉट खरीद सकेंगे और खासकर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोग भी वहां पर बच सकते हैं। वहीं दूसरी ओर बात की जाए तो अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर धार्मिक पर्यटन के लिए अपार संभावनाएं देखते हुए निवेशकों ने यहां होटल क्षेत्र में बड़े निवेश के लिए विभिन्न समझौतों पर साइन किए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने पीटीआई भाषा को यह बताया है कि प्रसिद्ध होटल कंपनियां अयोध्या में अपनी ब्रांच स्थापित कर रही हैं। वर्तमान में शहर में करीब 50 प्रमुख होटल निर्माण परियोजनाएं जारी हैं।
होटल, रिसोर्ट और होम स्टे में निवेश के साथ अयोध्या होटल उद्योग का एक नया केंद्र बनकर उभर रहा है। सूत्रों के मुताबिक अच्छे हाईवे और सड़कें, दीवारों पर भगवान श्री राम के जीवन को दर्शाती पेंटिंग्स, सजावट आदि अयोध्या के आकर्षण को और भी ज्यादा बढ़ा रही है। अयोध्या के मंडलायुक्त गौरव दयाल ने बताया कि वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के दौरान अयोध्या में पर्यटक के करीब 18,000 करोड़ परियोजनाओं के 102 इंस्टेंट एग्रीमेंट्स पर साइन किए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जीआईएस के बाद भी कई उद्यमियों ने अयोध्या में पर्यटन क्षेत्र में निवेश करने के लिए सरकार और जिला प्रशासन के पास अपने प्रस्ताव भी भेजे हैं। अयोध्या में पर्यटन से संबंधित 126 परियोजनाएं पूरी होने की कगार पर भी है। इनमें से 46 में समझौता MOU पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं, जबकि 80 गैर MOU हैं। इन सभी 126 परियोजनाओं की कुल लागत करीब 4,000 करोड़ रुपए है। साथ ही दयाल ने यह भी बताया कि अयोध्या में करीब 50 प्रसिद्ध होटल कंपनियों ने बड़ी परियोजनाओं में निवेश किया है। इसमें ताज, मैरियट, जिंजर, ओबेरॉय, ट्राइडेंट और रेडिसन शामिल हैं। निर्माण कार्य जल्द ही पूरा होगा। आपको बता दें कि अयोध्या में राजा की बिल्डिंग को एक हेरिटेज होटल के रूप में विकसित करने की भी योजना है। एक प्रमुख होटल श्रृंखला इस परियोजना में निवेश करने को भी इच्छुक है। अयोध्या में होटल उद्योग में 4 बड़ी परियोजनाओं के तहत करीब 420 करोड़ रुपए का निवेश होने का अनुमान है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर पंची ड्रीम वर्ल्ड LMP है, जो कि 140 करोड़ रुपए की कुल लागत से ओरामा होटल्स एंड रिजॉर्ट्स परियोजना स्थापित करेगी। यानी कि अयोध्या में लगातार जो होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, रिजॉर्ट इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, वो लगातार वहां पर निवेश करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर बन गया तो हर साल लाखों की तादाद में यहाँ पर पर्यटक आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, जो कि रामलला का दर्शन करेंगे। क्योंकि इस घड़ी को देखने के लिए, इस पल को देखने के लिए न जाने लोगों ने कितनी सदियां इंतजार की है। सेम यही चीजें आज की डेट में बनारस में देखने को मिलती है। जब से बनारस में विश्वनाथ कॉरिडोर बना हुआ है, वहां पर भी कई सारे जो श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, वो वहां पर जाते हैं, जिसकी वजह से बनारस में भी ट्रैवल को लेकर के, होटल इंडस्ट्री को लेकर के एक बड़ा बूम देखने को मिला है। और वहां पर आज की डेट में अनुमान इस कदर बढ़ा हुआ है कि जो लोग कभी गोवा जाया करते थे और भारत में सबसे ज्यादा पर्यटक कभी गोवा जाया करते थे, तो उससे भी ज्यादा पर्यटकों ने इस साल काशी विश्वनाथ में दर्शन किया, बनारस में दर्शन किया। ये अपने आप में एक बड़ी संख्या है और इस संख्या को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपनी मन की बात में इस चीज को बता चुके हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से सांसद भी है। बनारस उनका संसदीय क्षेत्र है और इस चीज को लेकर के उन्होंने बकायदा कहा कि इस साल बनारस में 8 से 9 लाख लोगों ने बनारस में दर्शन पूजन किया, विश्वनाथ कॉरिडोर में मत्था टेका। ये अपने आप में उनके लिए गर्व का विषय है, क्योंकि वो बनारस से सांसद है। और सेम यही स्थिति जो है अब अयोध्या को लेकर के भापी जा रही है और कहा जा रहा है कि जब मंदिर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है, तब लोग वहां पर इतनी लंबी लाइन लगा करके रामलला का दर्शन कर रहे हैं। सोचिए कल की डेट में वहां पर मंदिर का निर्माण हो जाता है, तब न जाने कितनी संख्या में वहां पर पर्यटक जाएंगे। और इसी चीज को देखते हुए ट्रैवल इंडस्ट्री हो या फिर होटल इंडस्ट्री हो, इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा निवेश कर रही है। आपको बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है और इसको लेकर के तैयारियां भी भव्य तरीके से हो रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।